सरकारी मंत्रियों को हम अक्सर दूर से देखते हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी, सुरक्षाकर्मी और साफ सुथरा सा स्वागत। लेकिन कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मंत्री बैराथी सुरेश ने सबको चौंका दिया। उन्होंने फैसला किया कि अगर सरकार के सिस्टम की असली हालत जाननी है तो खुद को आम आदमी बना लो। कोई पहचान नहीं, कोई सुविधा नहीं। शनिवार की रात बसंत नगर बेंगलुरु की BMTC बसों में वो बिल्कुल साधारण मुसाफिर की तरह घुल मिल गए। 2 घंटे तक मंत्री ने 10 से ज्यादा बसों में सफर किया। कभी खड़े होकर, कभी सीट पर बैठकर टिकट खरीदा, स्टॉप पर इंतजार किया और रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों को महसूस किया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल सा लगा, लेकिन जल्दी ही सच्चाई सामने आने लगी। सबसे यादगार किस्सा हेवल्ली नागशेटी हल्ली रूट पर हुआ। मंत्री ने कंडक्टर को 100 रुपए का नोट थमाया। कंडक्टर ने बिना झिझके कहा, खुले पैसे नहीं हैं, उतर जाइए। मंत्री चुपचाप देखते रहे, अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने सोचा, अगर कोई आम आदमी होता तो क्या करता? शायद गुस्सा होता, बहस करता या मजबूरन उतर जाता। लेकिन मंत्री तो बस देख रहे थे कर्मचारी यात्रियों से कैसे पेश आते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन बिना कैमरे के, मंत्री की आंखों में और मंत्री के सामने। इसके बाद एक और बस में मजेदार लेकिन गुस्सा दिलाने वाली घटना हुई। बस फन वर्ल्ड स्टाफ पर पहुंची। एक यात्री उतरना चाहता था, उसने इशारा भी किया, मगर ड्राइवर ने बस रोकी ही नहीं। बस तेजी से आगे बढ़ गई। रोज बस यात्रा करने वाले लोग इस बात से परिचित हैं, लेकिन उस रात बस में बैठा यात्री कोई साधारण इंसान नहीं था। इंस्पेक्शन खत्म होते ही मंत्री ने ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया और तुरंत कार्रवाई की। इसके बाद नागशेटी हल्ली में ऑटो वालों की चालाकी भी सामने आई और वो मंत्री की नज़र से बच नहीं पाई। एक ऑटो ड्राइवर के मीटर पर 30 रुपए बता रहा था, लेकिन वो ड्राइवर 36 रुपए मांग रहा था। मंत्री ने उसे तुरंत पकड़ा और पूछा, ये 6 रुपए एक्स्ट्रा क्यों? छोटी सी बहस हुई और पैसे वापस करवाए गए। आम लोग रोज ऐसी छोटी छोटी लूट सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मंत्री के आने से मामला तुरंत सुलझ गया। सफर पूरा होने के बाद मंत्री ने खुलकर बताया कि अगर वे आधिकारिक गाड़ी और स्टाफ के साथ निकलते तो बस सब कुछ बढ़िया सा ही दिखता, सब कुछ ठीक दिखता। कर्मचारी पहले से अलर्ट हो जाते, बसें साफ सुथरी हो जाती। इसीलिए उन्होंने चुपचाप गुप्त तरीके से यात्रा की, ताकि रोजाना लाखों लोगों की असली मुश्किलें समझ में आए। उन्होंने साफ कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे भी ऐसे छुपकर निरीक्षण होते रहेंगे और लापरवाही पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि सरकारी सेवाएं आम आदमी के लिए हैं या फिर सिर्फ दिखावे की। मंत्री का ये कदम इसलिए खास है क्योंकि ज्यादातर निरीक्षण प्लान किए जाते हैं, पहले से जानकारी पहुंच जाती है, सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाता है। इस बार उल्टा हुआ, मंत्री को वही व्यवहार मिला जो आम यात्री रोज झेलते हैं। अब BMTC कर्मचारियों को एक बड़ा सबक मिल गया है। हर यात्री को उसी तरह सम्मान दिया जाएगा जैसे मंत्री को दिया जाता है, क्योंकि पता नहीं अगली बस में कौन बैठा हो। इसी बीच कर्नाटक रोडवेज की एक और डरावनी घटना ने पूरे विभाग को शर्मिंदा कर दिया। 4 जुलाई की रात कलबुर्गी से चिचौली जा रही बस की हेडलाइट रास्ते में खराब हो गई। अंधेरी सड़क पर बिना लाइट के बस चलाना जानलेवा हो सकता था। सही काम ये था कि बस रोकी जाए और मरम्मत कराई जाए, लेकिन ड्राइवर ने जोखिम ले लिया। उसने मोबाइल फोन की टॉर्च जला ली और बस आगे बढ़ा दी। इसके बाद एक यात्री ने पूरा सीन वीडियो में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। जांच के बाद विभाग ने ड्राइवर समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। ये घटना दिखाती है कि एक छोटी सी लापरवाही कितने लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। मंत्री बैराथी सुरेश का ये प्रयोग कई मायनों में अनोखा और प्रेरणादायक है। उन्होंने दिखाया कि सत्ता में बैठे लोग अगर कभी आम जनता की जिंदगी जीकर देखें तो सच्ची तस्वीर सामने आती है। बस में खड़े होना, भीड़ सहना, कंडक्टर की बदतमीजी झेलना और स्टॉप मिस होना, ये छोटी घटनाएं रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जब इन पर मंत्री की नजर पड़ती है तो कार्रवाई भी तेज हो जाती है। आम लोग चाहते हैं कि बस समय पर आए, ड्राइवर सुरक्षित चलाए, कंडक्टर अच्छा व्यवहार करे और किराया सही हो। अगर ऐसे सरप्राइज चेकिंग बार बार होते रहे तो ये तो साफ है कि सुधार जरूर आएगा।
कर्मचारी भी सतर्क रहेंगे, यात्री को डर नहीं बल्कि भरोसा होगा। खैर, मंत्री के इस निरीक्षण को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।